हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस योर ब्यूटीफुल सा चैनल्स विनय प्रताप सिंह। तो बच्चों या मेरे भाइयों या दोस्तों, आज जो है हम समास जानेंगे। इस लेक्चर में हम समाज से जुड़ी सब चीज़ें जान जाएंगे। समास किसे कहते हैं, समास को कैसे पहचानेंगे और उसके ट्रिक। ठीक है, तो चलिए एकदम माइंड कंसंट्रेट कर लें और एकदम मन लगा करके इस चीज़ को समझें। ठीक है, समास को देखो। समास क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब देखो, आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा कि संधि किसे कहते हैं। संधि का परिभाषा होता है दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से, और यहाँ पे क्या मिल रहा है? शब्दों या पदों के मेल से हम समास बना रहे हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं रहिएगा। ठीक है, अब देखिए, समास के हम प्रकार जानेंगे। समास के कुल 6 प्रकार होते हैं। ऐसे बहुत से प्रकार है, लेकिन मेन 6 प्रकार हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास और एक द्वंद्व समास। अब हम इन सभी समासों को पहचानेंगे और कोई यदि हमें वर्ड दिया रहेगा तो हम उनको कैसे पहचानेंगे, हम कुछ ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला है अव्ययीभाव समास। देखिए, अव्ययीभाव समास का पहचान आप कैसे करेंगे? कुछ यदि आपको दिया रहेगा शब्द, ठीक है, तो आप क्या करोगे? उस शब्द के को तोड़ोगे उसके पदों में। जिस पद से मिलकर बना है उस पदों में उसको तोड़ोगे तो देखोगे कि पहला पद जो है प्रधान हो और उसमें समासिक पद अव्यय हो। यानी जो उसमें पद है उसमें कम से कम कोई एक पद अव्यय होना चाहिए और पहला पद क्या होना चाहिए? प्रधान होना चाहिए। देखो, पहले आया छोटा, ट्रिक है। पहले आया छोटा, यानी जब इसको तोड़ोगे तो यथा संभव, तो यथा क्या होगा? छोटा है संभव से, तो पहला छोटा है ना पद और दूसरा पद उससे बड़ा है। इसमें देखो, आ जन्म, आ जन्म, आ क्या है? अव्यय है। और जन्म, तो आ छोटा है ना, पहले आया छोटा और दूसरा बड़ा, तो आ जन्म। ठीक है, अब देखो व्यर्थ, ये भी वही है। ठीक, आ रही समझ में? आ रही। तत्पुरुष समास, दूसरा पद प्रधान, इसका पहचान है दूसरा पद प्रधान, यानी जो उसका दूसरा पद होगा प्रधान होगा। जैसे पॉकेट मार, इसको तोड़ो तो पॉकेट और मार बनेगा, तो मार जो है ये प्रधान है ना इसमें, पॉकेट मार में। देखो, इसको कैसे पहचानेंगे? पहला बड़ा दूसरा छोटा, यानी जब इसको तोड़ोगे तो पहला बड़ा और दूसरा छोटा। ठीक है, तो पॉकेट मार, तो ये बड़ा है ना पॉकेट, और मार छोटा है उससे। अब देखो, तत्पुरुष के भी 6 भेद हैं। ठीक है, कर्म भेद, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण। आप सब जानते होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपदान से संबंध, काके की अधिकरण में पर, ये सब चीज़ें आप जानते होंगे, तो आपको ये सब जानने में काफ़ी आसानी होगी। देखिए, कर्म तत्पुरुष क्या होता है? देखिए, इस सब का पहचान यही है, ये जो तत्पुरुष का है ये इससे पहचान इसका भी है, बस ट्रिक समझने का कुछ अलग अलग है। देखिए, क्या कर्म तत्पुरुष को कैसे पहचानेंगे? वैसे मतलब जिसमें को छिपा हो। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, यश प्राप्त है, तो इसमें यश प्राप्त यदि आप इसको 2 भागों में तोड़ोगे तो इसमें एक यश और दूसरा प्राप्त, तो आप इसको कैसे बोलोगे? यश को प्राप्त, ऐसे नहीं बोलोगे। और ये स्वर्ग प्राप्त, इसको कैसे बोलोगे? स्वर्ग को प्राप्त, ऐसे थोड़े ना बोलोगे। स्वर्ग के लिए प्राप्त, स्वर्ग से प्राप्त, ऐसे थोड़े बोलोगे। ऐसे बोलोगे स्वर्ग को प्राप्त हो गए, नहीं बोलते हो भैया वो तो स्वर्ग को प्राप्त हो गए, ऐसे बोलते हो। तो उसमें को छिपा है, जब को छिपा है तो कर्म होगा, पक्का है। अब करण तत्पुरुष, कर्ण में क्या छिपा होता है? से छिपा होता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से देखो, रेखांकित, इसमें रेखा से अंकित, इसमें से छिपा हुआ है। ऐसे थोड़े बोलते हो रेखा में अंकित, ऐसे नहीं बोलते हो। ठीक है, मुंह मांगा, इसमें देखिए मुंह से मांगा, इसमें छिपा है ना से, मुंह से मांगा, ऐसे थोड़े बोलते हो आप कि मुंह में मांगा, इस तरह थोड़े बोलते हो, नहीं ना। तो आप खुद उसको देख लोगे, जब उसको तोड़ोगे तो आपको खुद लगेगा कि नहीं भाई ऐसे होना चाहिए। क्या बोलोगे? मुंह से मांगा, तो हो जाएगा करण। ठीक है, अब देखो संप्रदान क्या होता है? संप्रदान तत्पुरुष, इसमें के लिए छुपा होता है। जैसे देशभक्ति, स्नानघर, विद्यालय, जिसे इसको तोड़ोगे तो देश के लिए भक्ति, स्नान के लिए घर, विद्या के लिए आलय,
ये थोड़े बोलते हो विद्या में आलय, विद्या पर आलय, ऐसे थोड़े बोलते हो। ऐसे बोलते हो विद्या के लिए आलय, स्नान के लिए घर, देश के लिए भक्ति। ये सब चीज़ें आप खुद समझ सकते हो, ठीक है। आपदा, इसमें से छुपा होता है, से छुपा होता है, लेकिन हाँ अलग होने के अर्थ में। देखो इसमें भी से छुपा था, इसमें भी से छुपा था, लेकिन इसमें किसी के द्वारा उस अर्थ में छुपा था, द्वारा के अर्थ में, जैसे रेखा के द्वारा अंकित। लेकिन इसमें जो छिपा है वो अलग होने के अर्थ में, जैसे सेवा मुक्त, सेवा से मुक्त, काम चोर, काम से चोर। देखो सेवा से जब मुक्त कर रहे हो तो यहाँ पर किस अर्थ में छुप रहा है, अलग होने के। जैसे अब वो सेवा से मुक्त हो रहा हो, काम से भाग रहा हो, काम चोर, ठीक है। संबंध, इसमें का के की छिपा होता है। जैसे राजपुत्र, देखो इसमें राजा का पुत्र छिपा है ना, का, सेना का पति का छुपा है। आप ऐसे थोड़े बोलते हो राजा में पुत्र, राजा में पुत्र ऐसे थोड़े बोलते हो, नहीं ना। आप खुद समझ जाओगे, बोल ही रहे हैं समझ जाओगे, जब उसको तोड़ोगे तो समझ जाओगे, ठीक है। तो राजपुत्र, राजा का पुत्र, सेनापति, सेना का पति, सब आप तोड़ सकते हो, ठीक है, देख सकते हो और पहचान सकते हो आसानी से इस ट्रिक के माध्यम से। मजा आ रहा है। अब देखो अधिकरण, अधिकरण में देखिए क्या होता है, इसमें में और पर छिपा होता है। जैसे पुरुषोत्तम, गृह प्रवेश, इसको तोड़ो, पुरुषों में उत्तम हो रहा है ना, गृह में प्रवेश में छिपा है। अब देखिए कर्मधारय, अभी इसका हो गया, ठीक है। अब तीसरा कर्मधारय समास को हम देखते हैं। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। लेकिन हाँ इसका जो पहचान तो यही है, लेकिन दूसरा पद प्रधान हो, इसको कैसे हम समझेंगे, कैसे पहचानेंगे, ठीक है। देखिए पहला पद जो है वो विशेषता बतलाता है और दूसरे पद की तुलना हो, पहला पद से नहीं आ रहा समझ में, बतला रहा हूँ। एग्जाम्पल देखो क्या बोल रहा है, पहला पद विशेषता बतलाता है। जैसे इसमें देखो नील कमल, नील कमल में पहला पद क्या है, नील, और दूसरा कमल। तो देखो नील जो है वो विशेषता बतला रहा है, किसका, कमल का, तो नील कमल, इसमें नील बतला रहा है। और दूसरे पद की तुलना हो पहले वालों से, तो जो कमल है इसका तुलना हो रहा है ना, कमल कैसा है, नील है। जैसे जब एग्जाम्पल देखो चंद्रमुखी, चंद्रमुखी, तो पहला विशेषता बतला रहा है मुखी का, और दूसरा इसका तुलना किया जा रहा है। देखो चंद्रमुखी यानी मुख कैसा है, चंद्र जैसा, यानी आपका मुख कैसा है, चंद्र जैसा, मुख का तुलना किया जा रहा है पहले वाला सा, ठीक है। दानवीर, वीर कैसा है, दान है, दानवीर, इसका तुलना किया जा रहा है वीर का, किससे, दान से। बात समझ में आ रही है, अच्छे से आ रही है। द्विगु समास, देखो इसमें क्या होता है, पूर्व पद संख्या बोधक हो, यानी पूर्व पद, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो एग्जाम्पल, इसमें जो पहला पद है, जैसे त्रिलोक को तोड़ो 200 पदों में, तो त्रिलोक, तो त्रि क्या है, संख्या बदला रहा है ना, 3, सप्तऋषि, 7 तारों का होता है ना एक समूह, सप्तऋषि, तो उसमें सप्त क्या बतला रहा है, संख्या बोधक है। पूर्व पद संख्या, पूर्व पद संख्या बोधक हो, बात समझ आ रही है। बहुब्रीहि समास, दोनों पदों को छोड़कर किसी अन्य पद की प्रधानता हो। जैसे मान लो दो मिला, पिता अंबर, पिता प्लस अंबर, ठीक है। पिता का अर्थ होता है पीला, अंबर का कपड़ा, तो ये दोनों मिले, लेकिन किसका प्रधानता बतला रहे हैं, किसी अन्य का। वो अन्य क्या है, कृष्ण जी। जैसे जिसका पीला हो अंबर, कृष्ण भगवान का,